भाजपा के लोग हमें बोल सकते हैं क्या ये आदमी भाजपा का है? इस तरह को नहीं बैठाई, निकाल बाहर कर दूंगा मैं इसको। निकाल बाहर कर देंगे तो उधर से आवाज नहीं हो जाएगा, बता रहा हूं मैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। अखिलेश यादव ने एक नफरती को भारे शो में लताड़ दिया। मंच से बैठे बैठे ही उसे सबक सिखा दिया। दोस्तों, एक न्यूज चैनल के मंच पर पहुंचे अखिलेश यादव के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद सोशल मीडिया पर चर्चाओं की बाढ़ सी आ गई है। वो मामला था ही ऐसा जहां अखिलेश के खिलाफ नारेबाजी होती है, उन्हें असहज महसूस कराया जाता है, बेकार की टिप्पणियां करी जाती हैं और तब उस मामले को अखिलेश यादव बड़े तरीके से संभाल लेते हैं। उसे एक शख्स को अच्छे से रेल देते हैं, फिर उसे पिटने से भी बचा लेते हैं और साथ में उसकी ये कहकर हालत भी खराब कर देते हैं कि आओ, इतना बोलना ही है तो मंच पर साथ में आके बोलो, पीछे से क्या चिल्ला रहे हो। तो दोस्तों, पूरा माजरा क्या है जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है और इस सब में भाजपा की थू-थू हो रही है। पूरा मामला जानने के लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों, अखिलेश यादव अमर उजाला के मंच पर पहुंचे हुए थे। वहां पर वो एंकर से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान ऑडियंस के बीच बैठा एक व्यक्ति अखिलेश यादव के खिलाफ नारेबाजी करने लगता है, गलत बातें करने लगता है, अनर्गल बयानबाजियां करने लगता है, जिस पर अखिलेश यादव मंच से ही कहते हैं कि ये भाजपा का आदमी है, इसे बाहर कर दो, ऐसा नहीं चलेगा। जिसके बाद कई लोग उठते हैं और इस व्यक्ति को बाहर ले जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि मंच से अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि उस व्यक्ति को मंच पर बैठा दिया जाए और उसे जो कुछ भी बोलना है वो मंच पर उनके साथ बैठकर बोल सकता है, जिससे वो सुरक्षित भी रहेगा। और साथ ही लोगों से अपील भी करी कि आप आगे मत आइए, पुलिस को उनका काम करने दीजिए, पुलिस को उस व्यक्ति को बाहर ले जाने दीजिए। इस पूरे कार्यक्रम का जो एक वीडियो है वो भी दोस्तों सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर आगे की चर्चा करेंगे। भाजपा के लोग हमें बोल सकते हैं क्या ये आदमी भाजपा का है? इस तरह को नहीं बैठाई, निकाल बाहर कर दूंगा मैं इसको। निकाल बाहर कर देंगे तो उधर से आवाज नहीं हो जाएगा, बता रहा हूं मैं। निकाल बाहर कर देंगे। अरे उधर से आवाज नहीं आनी चाहिए। हाँ, निकाल बाहर कर देंगे भाजपा के। हाँ, मैं अगले सवाल पे आता हूं। अखिलेश जी, आप बताइए 2027 की आपकी क्या तैयारी है? नहीं निकालिए, नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है। इस तरह के लोगों को नहीं बैठा सकते आप। हम बातचीत जारी रखते हैं। नहीं, कुछ नहीं बोलिए। पुलिस को ले जाने दो, पुलिस को ले जाने दो। रुक जाओ, पुलिस को ले जाने दो, पुलिस ले जाएगी इसको। बैठने दो। थोड़े आपके कार्यकर्ताओं हट जाइए, कार्यकर्ता नहीं है, जनता है, हट जाइए। अब दोस्तों, जब ये वीडियो सामने आता है उसके बाद दो तरीके के दावे किए जा रहे हैं। पहला दावा ये किया जा रहा है कि करणी सेना के ही किसी कार्यकर्ता ने अखिलेश यादव के खिलाफ नारेबाजी करी, कार्यक्रम में पहुंचकर इस तरीके का षड्यंत्र रचा। और ऐसा दावा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि कुछ दिनों पहले करणी सेना के कार्यकर्ता ने खुलेआम अखिलेश यादव को धमकी दी थी, बाकायदा इसका वीडियो भी जारी किया था। उसी के आधार पर यह पहला दावा किया गया। और दूसरी बात यह कही गई कि वो आदमी जिसने अखिलेश यादव के खिलाफ नारेबाजी की वो भाजपा का कोई नेता कार्यकर्ता है। और इसे लेकर दोस्तों सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट भी सामने आ रहे हैं। अभी जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ऑडियंस के बीच बैठे एक शख्स की है। इस तस्वीर में लाल घेरे में जो व्यक्ति आपको दिख रहा है वो भाजपा का नेता बताया जा रहा है। इसकी सोशल मीडिया की प्रोफाइल भी वायरल हो रही है जिसमें उसका नाम विनीत शुक्ला बताया जा रहा है और उसके प्रोफाइल में यह बात मेंशन भी है कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। उसने भारतीय जनता पार्टी अपने प्रोफाइल में लिखा हुआ है। और यही नहीं, इसके अलावा और भी ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें ये अमित शाह के साथ, योगी आदित्यनाथ के साथ नजर आ रहे हैं, उन्हें फूल देते हुए। और अखिलेश यादव का भी यही कहना था दोस्तों कि ये बीजेपी का आदमी है, वो उसे और उसकी हरकतों से फौरन पहचान जाते हैं कि ये भाजपा का है, जो बातचीत के बीच में भीड़ में बैठ के अनर्गल बातें बोल कर बाधा डालना चाह रहा था, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सका ज्यादा देर तक। अब दोस्तों कल्पना करिए कि उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में आप मुंह पर कुछ भी बोल सकते हैं, आप बदतमीजी कर सकते हैं। अगर आप बीजेपी की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तो भी एक उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के लिए बदतमीजी भरे शब्द बोल सकती हैं। और अगर बीजेपी के आप अदने से कार्यकर्ता भी हो जो अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को फूल देते हुए तस्वीरों में दिखाई दे, वो एक कार्यक्रम में अखिलेश यादव के सामने खड़े होकर बदतमीजी भी कर सकता है। ये तो भला हुआ अखिलेश यादव का, उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के माफी मांगने के बाद ये कहा कि माफी मांगना बड़ा संस्कार है और माफ कर देना उससे भी बड़ा।
वहीं अखिलेश यादव उस कार्यक्रम में उपद्रव करने वाले भाजपा के व्यक्ति को कहते हैं, तुम्हें अगर भाषण देना है और बहस करनी है तो आ जाओ, बगल में यहां कुर्सी लगा लो मंच पर, आज बहस करते हैं, क्योंकि पत्रकार तो बहस अब करते नहीं। तो ये उत्तर प्रदेश की हालत है। लेकिन दोस्तों, क्यों होता है ये हमेशा ऐसा? भाजपा के विपक्षियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? या फिर बात यह है कि भाजपा जब किसी विपक्षी हस्ती के सामने असहाय हो जाती है तो किसी ऐसे ही अदने से कार्यकर्ता को पकड़ लाती है और उसे कुछ प्रलोभन देकर विपक्षी नेता को असहज कराकर पीड़ा सख्त सेडिस्टिक मजे लेती है। और ये पहली बार नहीं है, आप सभी जानते हैं। आपको याद दिला दूं कि कभी केजरीवाल को किसी से थप्पड़ लगवा दिया, कभी स्याही चेहरे पर फेंकवा दी, कभी राहुल की रैली में मुर्दाबाद के नारे लगवा दिए, और अब अखिलेश यादव के साथ भी ऐसा ही कुछ किया गया। माहौल खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन अखिलेश यादव ने भी उस असामाजिक तत्व को रेल दिया। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग टिप्पणी लोग कर रहे हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। देखिए, भानु नंद नाम के यूजर ने क्या लिखा है। समझने की शक्ति सबसे ज्यादा तेज किसी के पास है तो वो अखिलेश यादव जी के पास है। अमर उजाला संवाद कार्यक्रम में एक व्यक्ति ने माहौल खराब करने का प्रयास किया। अखिलेश यादव जी ने तुरंत कह दिया ये बीजेपी का आदमी है। जांच पड़ताल हुई तो पता लगा वास्तव में वो बीजेपी का ही आदमी है। एक और यूजर ने लिखा, अमर उजाला के मंच पर आदित्यनाथ के इशारे पर भाजपा के गुंडों ने अशांति फैलाई। ये सिर्फ कार्यक्रम में विघ्न नहीं, आदरणीय अखिलेश यादव जी जैसे जननेता से डर का प्रमाण है। जो जनता के सवालों से भागते हैं वो अब कार्यक्रमों में भी खलल डालने लगे हैं। ये डर जल्द सत्ता से उखाड़ फेंकेगा। आगे देखिए, केडी पाठक नाम के यूजर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, पीडीए एकता के सूत्रधार अखिलेश जी से हुक्मरान डर गए हैं। तभी अमर उजाला संवाद कार्यक्रम के मंच पर अखिलेश जो बोल रहे थे, भाजपाई गुंडा अवरोध पैदा करने की कोशिश किया, जो शर्मनाक व निंदनीय है। सोचिए, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम में अवरोध पैदा करने कोशिश यही बताता है ये लोग संविधान और कानून को नहीं मानते। खुलेआम वीडियो बनाकर आदरणीय अखिलेश जी को गोली मारने की धमकी दी जा रही है, लेकिन सरकार धमकी देने वाले लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आदरणीय अखिलेश जी का गजब का धैर्य है, मंच से समाजवादियों को रोक लिए और गुंडे को अलग हटा दिया। तो कुछ इस तरह से अखिलेश यादव के खिलाफ कई दिनों से माहौल बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। कभी धमकी भरी वीडियो सामने आती है तो कभी सड़कों पर जमकर नारेबाजी की जाती है, और अब इस तरह न्यूज चैनल के स्टूडियो में, प्रोग्राम में ये सब कुछ होता है। लेकिन ऐसी तमाम घटनाओं की खूब आलोचना भी हो रही है। दोस्तों, आपका इस पर लेकिन क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।